गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में चैप्टर सर्किल में आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। एक सर्किल है, इसका सेंटर हमने मान लिया O, सर्किल खींचा है। एक पॉइंट है Q, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। इस पॉइंट Q से इस सर्किल पर हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की है और जिसकी लेंथ है 24। तो ये टेंजेंट इस सर्किल को इस पॉइंट पर टच करती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। और आपको मैंने पहले बताया है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो QP है। दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। तो इट इज गिवन दैट इट इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q की जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज QOQ, इट इज 25 सेंटीमीटर। और दिस इज रेडियस, आपको इस रेडियस को निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में एंगल OPQ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको बताया था थ्योरम में कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट जाती है और जो रेडियस है इनके बीच ये परपेंडिकुलर होती है। मींस रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने का होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा। इट मीन्स ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल है। और वी नो दैट 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज hypotenuse. So what is hypotenuse? OQ is hypotenuse. So हम इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, आपको मालूम है हाइपोटेनस क्या है इसमें, OQ। सो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OQ? That is 25 square. PQ is what, 24 squares plus OP square. 25 square 625 and it is 576 plus OP square. Now we have solved it. ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। So it is becomes 49 is equal to OP squares. So OP is equal to square root of 49, that is 7 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ आ गई, रेडियस आ गई, वो कितने आ गई, 7 सेंटीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चन हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा एक कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एक दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O are inclined to each other at angle of 80 degree, this is 80 degree, find the angle POA। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए टेंजेंट्स PA एंड PB, आपको मालूम है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे एक सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की है PA एंड PB, और इनके बीच का जो एंगल है, जो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन है, दीज टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। मीन्स इनके बीच का जो एंगल है व्हाट इज 80 डिग्री। एंगल APB दैट इज 80 डिग्री। हमें वी हैव टू फाइंड आउट एंगल POA, हमें ये एंगल निकालना है। नाउ देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें, हमने पहले थ्योरम में पढ़ा था कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। दोनों राइट एंगल हैं, ये आपको मालूम 90 डिग्री। दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है और दोनों में ये साइड क्या है, इक्वल है। तो इस थ्योरम से, RHS थ्योरम से आपको मालूम है दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बाय CPCT इनके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्लियर? सो वी नो दैट दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ सो दिस एंगल APO और एंगल OPA इज इक्वल टू OPB, ये आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज x एंड दिस इज आल्सो x हो गया। नाउ व्हाट वी हैव गिवन, हमें पूरा एंगल दिया है, एंगल APB कितना है, 80 डिग्री। मीन्स x प्लस x दैट इज 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। क्लियर है?
So what angle? Angle OPA is 40 degree. Now we have to find out this angle. अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया. इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको मालूम है, इट इज 90, इट इज 40. तो ये एंगल निकालना है. तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी नो दैट किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP व्हाट? दैट इज 180 डिग्री. हमने एंगल की वैल्यू पता है 40 प्लस दिस 90. POA आपको निकालना है 90 प्लस 40 130 प्लस एंगल POA 180. सो एंगल POA ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इट बिकम्स 50 डिग्री. तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 50 डिग्री आ गया. तो इस तरह के इन क्वेश्चनों को हम एंगल्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट. तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. सिमिलरली ये एंगल भी इसके इक्वल होगा. अगर ये y है, ये हमारा 50 डिग्री निकला है, क्लियर है, तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS क्राइटेरिया से. तो इनका एवरी पार्ट एवरी इक्वल. सो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन और देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल. इस क्वेश्चन में क्या है? एक सर्किल है एंड AB इज डायमीटर. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो AB एक डायमीटर है. डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या हैं? A और B हैं, क्लियर. और इस A पर एक टेंजेंट L और इस B पर एक टेंजेंट M खींची गई है. और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल है. व्हाट वी हैव गिवन? AB इज डायमीटर, NLM आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्किल एट A एंड B रेस्पेक्टिवली. ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, क्लियर है. अब आप देखिए, फिर आपको मालूम है कि ये रेडियस और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो टेंजेंट आ रही है ये इस पर परपेंडिकुलर होती है. मीन्स ये एंगल कितने का होता है? एंगल 1, दैट इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का होगा. सिमिलरली ये भी रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट, ये एंगल भी, एंगल 2 भी कितना होगा? 90 डिग्री. मीन्स ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है. अब अगर आप गौर से देखें, एंगल OA परपेंडिकुलर टू L, OB इज परपेंडिकुलर टू L, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है. ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए. अब आप देखिए, आपने क्लास 9th में भी ऐसे पढ़ा है. अगर मीन्स दो लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल है, ऐसे कट कर रही है कि ये एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं, सपोज ये x है, ये भी क्या है? x. दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल ऐसे ऐड करती है कि ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल कैसे एंगल कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं. इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल. तो इसमें अगर आप देख रहे हैं इस फिगर में, आप फिर से देखिए, ये दो लाइन हैं L and M and AB is a transversal. So these two alternate interior angles are equal. ये भी 90, ये भी 90. और अगर alternate interior angles equal होते हैं तो हम देखते हैं कि transversal AB intersect L and M such that angle 1 equal to angle 2. एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं. क्यों है? दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं. यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए. इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू M. तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये लाइन M के क्या है? पैरेलल है. मींस डायमीटर पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए. तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. इसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.